देखिए 10th क्लास जयशंकर प्रसाद का लेसन हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी की एक्सरसाइज उसके नीचे काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। कि काशी जो आज के कल बनारस जिसको हम बोलते हैं, वहीं पर धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। एक खंडहर बना हुआ था जो आज भी वह अशोक और गुप्त सम्राटों से यश जो है वह बताता है, सुनाता है। भव्य चूड़ा तृण मूल्यों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, अर्थात चूड़ा मड़की हुई मृत्यु हो जाती है। और जो अत्याचार थे, उन अत्याचार भी जो वहाँ पे किए गए थे वह भी वहाँ पे ढके हुए थे। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, अर्थात वहाँ कुछ भी नहीं था, ईंट के ढेर थे। वहाँ पर जो शिल्प कला की मूर्तियाँ भी थीं वह भी उन ईंटों के नीचे दब रही थी। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। गर्मी की ऋतु है, चांदनी रात है। वहाँ पर ममता बैठी विचार कर रही थी। जहाँ 5 वर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसके नीचे जहाँ पर गौतम महात्मा बुद्ध गौतम ने वहाँ पर उपदेश दिए थे, उसी जगह पर वह बैठी थी। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। उसी के पास में जहाँ वे अवशेष पड़े हुए थे, उसी के जहाँ पास में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहाँ पर एक दीपक जल रहा था। और उसी दीपक के पास बैठी एक स्त्री जो थी वह गीता का पाठ कर रही थी, अर्थात वहाँ पर वह ममता थी जो कि वृद्धावस्था हो चुकी थी और वह गीता का अध्ययन कर रही थी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी स्पष्ट हो रही है। और धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो धर्मचक्र की स्थापना मौर्य ने और गुप्त सम्राटों ने की थी, काशी में की थी। ठीक है, अब नीचे आप चौथा देखिए, गला सूख रहा है, साथी छूट गए, आज गिर पड़ा, इतना थका हुआ हूँ इतना। यहाँ पर ये हुमायूं आया है जो कि शत्रुओं की सेना से लड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था और वह रास्ता भटक गया था। उसका गला जो था वह बिना पानी के सूख रहा था, उसके साथी छूट रहे थे। देखिए, मैं ब्रह्माणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि की उपासना का पालन करना चाहिए। कल हमने आपको बताया था कि हुमायूं जो था वह रास्ता भटक गया था और रास्ता भटकते भटकते वह ममता की झोपड़ी के पास आ गया था, जहाँ पर ममता विचार कर रही होती है कि हमें इन अत्याचारों को पानी देना चाहिए अथवा नहीं। क्यों? क्योंकि उसी ने उसके पिता चूड़ामणि की भी हत्या की थी। कि मैं ब्रह्माणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथियों की उपासना का पालन करना चाहिए। उसके मन में विचार आता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा धर्म ये कहलाता है मानवता का, कि मेरे घर आए हुए अतिथि का हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए वह पानी देती है। परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। कह रहे हैं कि सभी लोग दया के पात्र नहीं होते हैं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना। लेकिन वो ये सोचती है कि यहाँ पर दया नहीं है, यहाँ पर कर्तव्य। क्यों? क्योंकि वह मेरे दरवाजे पर आया हुआ है, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो। मुगल अपनी तलवार के तर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। उसे विश्वास नहीं होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अकेले और ये हमारे साथ भी कहीं कुछ करने ना लगे। छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। लेकिन हुमायूं कहता कि नहीं, पहले के दुश्मन ऐसे नहीं होते थे कि स्त्रियों पर हाथ उठाए, ऐसा नहीं होता था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ छल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि तुम स्त्री हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग का खेल है। वह कहता कि नहीं, मैं तैमूर का रहने वाला हूँ और तैमूर वंश का हूँ, मैं स्त्रियों से छल नहीं करता। और हमारे वंश में ये परंपरा भी नहीं है कि स्त्रियों के साथ
अत्याचार किया जाए। लेकिन ये भाग का ही खेल है कि इतनी रात हो चुकी है और मैं इतना थका हूँ और मैं घायल अवस्था में भी हूँ और मुझे मतलब भूख और प्यास भी लगी हुई है, वह पानी भी देती है, लेकिन वह इतना ट्रैक्टर वहाँ के चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ममता वहाँ पर उन्हें विश्राम करने के लिए कहती है। तो ममता के मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा था कि वह विचार कर रही थी कि हमें ऐसे अत्याचारी लोगों के प्रति हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए या हमें अपने कर्तव्य को निभाना नहीं चाहिए। तो चाहे नहीं, हमें निभाना चाहिए, हमारे घर आए गए अतिथि का हमें सम्मान करना चाहिए, भले ही वो दुश्मन क्यों ना हो। आज के लिए इतना ही होमवर्क।